नमस्कार दोस्तों। आज अनूप जीएस के टीम में आपको स्वागत है। आज हम दो क्लास करेंगे। पहला तो कराची अधिवेशन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो आइए सबसे पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे। कराची अधिवेशन भारतीय अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। 45वां। यहाँ 26 से 31 मार्च 1931 को कराची वर्तमान पाकिस्तान में आयोजित किया गया। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। पृष्ठभूमि क्या है वो जानते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौते के बाद कांग्रेस ने कराची अधिवेशन का आयोजन किया। आयोजन से ठीक पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश था। कराची अधिवेशन का प्रमुख निर्णायक गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट है का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। 1931 जो है इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। अगला आइए पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम स्वीकार किया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई तथा उनको साहस को सराहना किया गया। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप की रूपरेखा तैयार किया गया। मौलिक अधिकारों का प्रमुख बिंदु सभी नागरिकों के लिए समानता, अभिव्यक्ति, प्रेस, भाषा और संगठन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक व्यक्तिगत अधिकार का समर्थन, कानूनी को समीक्षा समानता, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों को अधिकारों की सुरक्षा। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रमुख उद्योग राज्य का नियंत्रण, मजदूरों के लिए उचित वेतन और सुरक्षा परिस्थिति, किसानों को करों में राहत, श्रमिकों के अधिकांश की रक्षा, आर्थिक समानता काम करने की प्रयास। आर्थिक समानता जो है कम करने के प्रयास। कराची अधिवेशन का महत्व है। पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। बाद में भारत में संवैधानिक मौलिक अधिकारों पर इसके गहरा प्रभाव पड़ा। इस अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्यों की आधारशिला रखी। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये पॉइंट याद करने योग्य है। परीक्षा हेतु से कब हुआ? वर्ष 1931 में। स्थान कराची। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य विषय गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति, मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। विशेष घटना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के श्रद्धांजलि, यानी मृत्यु पर श्रद्धांजलि दिया गया। आइए तो हम कराची अधिवेशन से ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में ही बताया गया है। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब आयोजन हुआ था? यानी कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब आयोजन हुआ था? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1931। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराची अधिवेशन कहाँ पर आयोजन किया गया था? ए लाहौर में, बी कराची में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। कराची अधिवेशन भी कराची में ही किया गया था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में किस समझौता का अनुमोदन किया गया था? ए नखलो समझौता, बी गांधी इरविन समझौता, सी पूना पैक्ट, डी दिल्ली समझौता। तो ये कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का बात किया गया था। उसे दिल्ली समझौता भी इसी को कहा जाता है। कराची अधिवेशन से ठीक पहले किन 2 क्रांतिकारियों का फांसी मिला? 2 नहीं था, 3 क्रांतिकारी था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव,
सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया? ए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का, बी मौलिक अधिकार का एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का, सी भारत छोड़ो प्रस्ताव का, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव का। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को। 7 नंबर क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन में नागरिकों के लिए किस बात पर विशेष बल दिया गया? ए पृथक निर्वाचन पर, बी मौलिक अधिकार पर, सी प्रांतीय स्वायत्तता पर, डी द्वैध शासन पर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी मौलिक अधिकारों पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कराची अधिवेशन किस वर्ष हुए गांधी इरविन समझौता के बाद आयोजन हुआ? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1931। 9 नंबर क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन में आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए जमींदारों को बढ़ावा देना, बी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना, ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, केवल उद्योगों का विकास करना। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कराची अधिवेशन आधुनिक भारत इतिहास में मुख्यतः किस कारण से प्रसिद्ध है? ए कांग्रेस की स्थापना, बी पूर्ण स्वराज का घोषणा, सी मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्ताव, डी असहयोग आंदोलन का शुरुआत। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्ताव। अब अगला छोटा सा चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन का, ये हम आपको लेते हैं, छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। गोलमेज सम्मेलन जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक भविष्य पर विचार करने के लिए लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला थी। वो 1930 से 32 यानी 30, 31, 32 लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ के बीच आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए नए संविधान की रूपरेखा तैयार करना तथा भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता स्थापित करना। पृष्ठभूमि क्या है? 1927 के साइमन कमीशन का नियुक्ति हुई, जिसका पूरे देश यानी भारत में विरोध हुआ। साइमन मिशन का रिपोर्ट से भारत असंतुष्ट थे यानी संतुष्ट नहीं थे। बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक सुधारों की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखने होंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक होता है, यानी नवंबर से लेकर जनवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी यानी 3 महीने होता है। लंदन में होता है। अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्ज मैकडोनाल्ड कहता है। विशेष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबने आज्ञा आंदोलन के कारण इसमें भाग लिया गया। मुस्लिम लीग रियासतों को प्रतिनिधि, दलित वर्ग को प्रतिनिधि तथा अन्य समूह के शामिल हुआ। परिणाम भारत संघ में संघीय शासन की फेडरल सिस्टम की अवधारणा पर सहमत बनी। कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर। वो नवंबर से लेकर जनवरी तक था, ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक है। ये भी 3 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना है ये। 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता इसी के बीच होता है। समय सितंबर से दिसंबर दिया हुआ है, तो 5 मार्च यहाँ होता है भारत में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। अल्पसंख्यक की प्रतिनिधित्व और पृथक्करण मुद्दे पर सहमत नहीं बन सकी। परिणाम सम्मेलन असफल हुआ। गांधी जी निराश होकर लौटे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, समय याद कीजिएगा। वो था दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर से सितंबर था, नवंबर से दिसंबर, ये मात्र 1 महीना
2-3 दिन होता है, चलेगा। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, बहुत कम भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, परिणाम सम्मेलन का प्रभाव सीमित रहा। बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 बना। गोलमेज सम्मेलन का महत्व क्या था? भारत के लिए संघीय शासन का अवधारणा प्रस्तुत किया गया, भारतीय रियासतों को संवैधानिक व्यवस्था शामिल करने का प्रयास किया गया, अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। और परीक्षा की दृष्टि से आप हमको बताते हैं, तब फिर हम क्वेश्चन आंसर के लिए चलेंगे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ? कुल 3 हुआ। समय 1931 से लेकर 32 तक। स्थान लंदन। अध्यक्ष मैकडोनाल्ड, रेंज मैकडोनाल्ड कहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। प्रथम एवं तृतीय सम्मेलन में अनुपस्थित हुए। प्रमुख परिणाम भारत शासन अधिनियम इसी से तैयार हुआ। अब आइए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ तो तीनों से क्वेश्चन आंसर आएगा, इसीलिए इसमें 20 लिए गए हैं। आइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1932 में। ए का क्वेश्चन आंसर होगा बी 1930 में। अगला ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी लंदन में, डी कलकत्ता में। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी लंदन में। आइए तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? भाग लिया, बहिष्कार किया, अध्यक्षता की, प्रस्ताव की। 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सरदार पटेल ने। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी महात्मा गांधी ने। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? ए मुस्लिम लीग के तरफ से, बी कांग्रेस के तरफ से, सी हिंदू महासभा के तरफ से, डी उदारवादी दल से। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तरफ से। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3 गोलमेज सम्मेलन पूर्ण हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए 1930, बी 1931, डी 1932, सी 1933। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1932 में। तृतीय पूछ रहा है ना, तो 30, 31, 32 में होगा ये। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया? ए वेस्टन चर्चिल, रोंग मिलाकडन, ए इटली, डी बल्डविन। 8 नंबर क्वेश्चन का बी होगा रैमजे मैकडॉनल्ड। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार करना, बी व्यापार बढ़ाना, सी शिक्षा बढ़ाना, डी सेना का विस्तार करना। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो भारतीय संविधान की समस्याओं को दूर करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, यानी रास्ता खोला? ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, डी इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? केवल एक में, केवल प्रथम या द्वितीय में, या तीनों में, या केवल तृतीय में? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भाग लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। द्वितीय होगा 1931 में। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन के आधार पर कौन सा अधिनियम बना? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का आंसर होगा
सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के अनुपस्थित रहने का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन, सबनी अभ्याग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी सबनी अभ्याग आंदोलन। 15 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किस आयोग की सिफारिश के बाद किए गए थे? हंटर आयोग, साइमन आयोग, सेटलर आयोग या ली आयोग? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी साइमन आयोग, साइमन रिपोर्ट लेके जो आया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख विषय क्या था? भारतीय संविधान, कृषि सुधार, शिक्षा नीति, विदेशी नीति। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए भारतीय संविधान का स्थापना करना यानी बनाना। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड पंचम, सी लॉर्ड विलिंगटन एवं डी एडवर्ड अठम। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी जज पंचम। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के विरोध किया गया था? 18 नंबर क्वेश्चन है, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक या डी गोपाल कृष्ण गोखले। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो था दलित पक्ष से था, ये दलित के लिए पृथक निर्वाचन के लिए मांग करता था। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? ए भारत में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में या डी अमेरिका में? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी इंग्लैंड में। 20 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का अंतिम परिणाम क्या हुआ? ए पूर्ण स्वराज मिला, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का मार्ग प्रशस्त हुआ, सी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ या डी कैबिनेट मिशन का स्थापना हुआ? ये सब कुछ नहीं हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके साथ ही का क्लास खत्म होता है। अगला हम लेंगे चैप्टर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और पूना समझौता, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है। इसी के साथ क्लास खत्म होता है। शुक्रिया।